अपराधी के ना कोई जात होते ना कोई धर्म होते। निर्दोष व्यक्ति ला कभी किसी प्रकार के कोई ओकर ऊपर कार्रवाई होल नहीं दन, तो मैं ओकर साथ खड़े हूँ। समाज एक्सेप्ट नहीं करते, वही मन एक्सेप्ट करते जेला अपन राजनीति रोटी सेकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपन रिपोर्ट कार्ड पेश करी, कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करते तो वही अपन रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकते। गुरु घासीदास बाबा जी के जब आशीर्वाद हुई तब वो चाहिए बराबर। 2023 विधानसभा के चुनाव में जब उम्मीदवार की लिस्ट के घोषणा हुई तो हमारे पहुना के जब नाम आई तो कुछ मन ला आश्चर्य हुई। आश्चर्य एक से थी कि अतका जल्दी टिकट कैसे मिल गए। कुछ मन के कहना रही इसकी पैराशूट उम्मीदवार है, पिताजी के कारण टिकट मिले है। कुछ मन के कहना रही इसके पार्टी खास रणनीति के तहत एला उम्मीदवार बना है। खैर जैसे भी हुई टिकट मिल गए। सामने रही से उस समय के तत्कालीन मंत्री और कद्दावर नेता। टिकट मिलना एक बात है, चुनाव लड़ना और जीतना दूसरी बात। दम खम से रणनीति से चुनाव लड़ीन और जीतिन भी। जय जोहार, मोर नाम है अंशुमान शर्मा और आप मन देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज की जन हमार कहानी के किरदार है, जन पहुना जेखर बारे में बताते रहे हो ओकर से हम चर्चा करबो। ओकर नाम है गुरु खुशवंत साहेब जी। कद्दावर नेता डॉक्टर शिव डहरियाला लंबे मार्जिन से हरा के आरंग ले पहली बार विधायक बनीन और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है। तो हम गोट बात शुरू करतन। जोहार सगा। जोहार। खुशवंत जी, आपके मैं प्रोफाइल ला पढ़त रहे हूँ। आप इंजीनियरिंग करे हो, एमटेक में रहे हो। राजनीति में आना कैसे, जैसे कि मैं इंट्रो में बतात रहे हूँ कि अचानक आना हो, कैसे कुछ प्लान रही से का? नहीं देखो, हम तो शुरू से ही राजनीति में हैं। काबर कि हमार जो पुरखा है परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो द्वितीय सुपुत्र है जी, वो शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब जी के नाम से होला जाने जाते हैं। और वो 1800 ईस्वी में ही राजा बने रही से। एक ऐसे समय रही से जब अंग्रेजी शासन यहाँ हुकूमत करत रही से, तो ओकर सतनाम सेना संगठन एक ऐसे काम करी लोगन ला आत्मरक्षा के गुण सिखाई। और जो पिंडारी मन है जो लूट खसोट करत रही सब गाँव ला, तो ओकर से बचाए के वो काम करी। तो वहाँ से फिर वो राजा बन के निकली और ओकरे हम खून हैं, ओकरे वंशज हैं। तो कहीं ना कहीं शुरू से एक मन में रही से कि समाज सेवा करना है, लोगन के सेवा करना है। कार के पुरखा मन वही काम लग करत आते, तो वही लगातार करत रहे। और वही विषय में ये कहीं ना कहीं आज समय आई कि पहले एक समय रही राजतंत्र, आज के समय जो प्रजातंत्र है, तो चुनाव लड़के राजा बन के लोगन के सेवा करे जाए। तो वो इस स्तर में अभी प्रयास करेंगे कि राजनीति में आके फिर लोगन के सेवा कर सकन हम। अच्छा, कुछ मन ये कहा थी कि जन आप विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले जब आप राजनीति में आया कि आपके पिताजी के कारण आपला टिकट मिली से, ऐसे कुछ रही से या आपकी पार्टी से भी संपर्क रही से? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े पार्टी है, वो रणनीतिक तहत आपला फिर चुनाव में लड़ाई का समाज सेवा आप करते रहे हो? हम लगभग जब से कॉलेज में भी रहे तो वहाँ भी लगातार, वहाँ भी आप सब जाना था विद्यार्थी परिषद के इलेक्शन होते हैं, एसवाई के इलेक्शन होते हैं। तो वहाँ लगातार वो इंटरेस्ट रही से लगातार लोगन ला हम चुनाव लड़वावन और वहाँ जिताए के भी काम करें। ओकर बाद जैसे ही हमार इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तत्काल हम भंडारपुरी पहुँचे और भंडारपुरी पहुँचे के बाद वहाँ फिर बाबा जी से शिक्षा दीक्षा लेके ओकर बाद लगातार अपन पिताजी के साथ जो लगातार जो सामाजिक दौरा बाबा जी करते ओकर साथ हमार लगातार दौरा चलीस। लगातार जहाँ भी जाए, प्रदेश में भी जाए और प्रदेश के बाहर भी, तो वहाँ भी हमला जाए के सौभाग्य प्राप्त हुई। तो ओकर माध्यम से हम बाबा जी ला अपन आदर्श मानते हुए देखें कि बाबा जी किस प्रकार मेहनत करके अपन पूरा जीवन ला समाज के बीच लगा है, बुराई ला दूर करे के लिए अतका मेहनत करते। तो वो सारा चीज़ ला सोच समझ के हम भी प्रयास करें, क्यों ना हम भी अपन पिताजी के साथ दन ओकर सहयोग करें। वो अकेला आज इतना मेहनत करते तो हम भी ओकर सहयोग करें और चाहिए कि बुराई ला ख़त्म करे के प्रयास करें। फिर लगातार दौरा हमार चलत रही सब और यही कड़ी में फिर भारतीय जनता पार्टी से संपर्क हुई। तो ओकर द्वारा कहेगिस कि आरंग से आप टिकट आपको देंगे करके, तो निश्चित ही माध्यम से फिर कहीं ना कहीं एक सेवा के माध्यम मिली हमला। तो भारतीय जनता पार्टी ला हम हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमला वहाँ से प्रत्याशी बनाई और एक मौका दीस कि लोगन के सेवा करे के अवसर हमला दीस। और फिर ओकर बाद जनता हमला ये अवसर प्रदान करी, तो कल ये पूरा जनता ला भी हृदय से धन्यवाद देता है। अच्छा, जैसे आप समाज विशेष के आप धर्मगुरु हो, आपके मन के अनुयायी मन भी थे, राजनीति से जुड़ते हो तो एक पार्टी एक विचारधारा से आपके जुड़ाव होते, तो धर्मगुरु है ओला कैसे देखते, कार्यकर्ता मन कैसे देखते? आपके अनुयायी मन का लगते कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हो गए हो, जबकि दोनों पार्टी के लोग अनुयायी हैं, कि कैसे है ओला लोग मन के में क्या प्रतिक्रिया रहते? देखो क्या है कि जो धर्म नीति है वो भी कहीं ना कहीं सबला समानता के अधिकार देना है।
ओकर मन के हक अधिकार मन ला दिलाना है, ओकर मन ला सबो योजना के लाभ मिल सके। तो निश्चित निश्चित धर्म नीति भी वही है और राजनीति भी वही है, बस आदमी की सोच के ऊपर है। कई जन ये सोच के राजनीति में आते कि अपन खुद के व्यक्तिगत के निर्माण करना है या व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन हमार जो राजनीति में आए के उद्देश्य ये है कि लोगन के सेवा, जनता के उन्नति और विकास के खातिर। तो निश्चित ही समाज में जब हम काम करत रहें तो सिर्फ सतनामी समाज में ही नहीं जावत रहें, सर्व समाज में हमार दौरा चलत रही से। काबर की गुरु घासीदास बाबा जी का जो संदेश है वो सर्व मानव समाज के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं रही है। तो हम लगातार गांव में जान तो शराबबंदी के कार्यक्रम भी करन, हम हाँ किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुए तो उमा भी काम करन। हम अपन पिताजी ला देखें कि एक परिवार बीमे तरह में ओला ओकर जमीन रही, ओकर जमीन वाला विवाद रही से, कुछ बाहरी दूसरे प्रदेश से आ रही से ओकर जमीन ला हड़प ले रही से। तो मैं देखे अपन पिताजी ला कि तिल्ला से लेके बेमे तरह तक खुला पैर पद यात्रा करी ताकि ओला न्याय मिल सके करके। और मैं सुनता हूँ, मैं तो देख नहीं पाया हूँ उस समय, लेकिन सुनता हूँ कि बाबा जी के हाथ पूरे पैर में फोड़ा पड़ गया रही से वगैरह। तो इतना तकलीफ मैं देखे हूँ कि इस दूसर समाज के लिए उठाते, मतलब ये सर्व समाज के उन्नति विकास के लिए कहीं ना कहीं काम करना है। तो वही ला फिर आदर्श मानते हुए हम भी लगातार प्रयास करते हैं कि सर्व मानव समाज के उन्नति विकास के खातिर काम करना है। तो निश्चित ही समाज भी ये चीज़ ला समझते कि धर्मगुरु सिर्फ एक समाज के नहीं हुए, सर्व समाज के होते और ओकर काम ही यही है लोगन के सेवा करना, ओकर हक अधिकार दिलाना। अच्छा, जब आपके घोषणा हुई, आपके सामने रही से डॉक्टर शिव डहरिया तत्कालीन मंत्री रही से और कद्दावर नेता है अपन समाज में भी और वैसे कांग्रेस में भी, 16,000 के मार्जिन से आप लोग चुनाव हराए हो। ऐसे का रणनीति रही से कि इसे का करे हो कि अक्का मार्जिन रही इसका, पर कुछ मन वो समय विरोध भी करते रही से, कुछ पार्टी की जल टिकट नहीं मिले थे तो मेरा विरोध भी करते, वो मन ला कैसे साधे हो, जनता ला कैसे पहुँचाया बात ला कि अक्का लंबा मार्जिन मिली? देखो, टिकट तो सबला मांगे का अधिकार होते और टिकट मिलना किसी एक ला होते। तो निश्चित ही जब टिकट किसी एक ला मिलते तो कुछ दिन के लिए नाराज़गी होते, तो कुछ दिन के नाराज़गी रहीस, ओकर बाद सबो साथ आई। काबर की भारतीय जनता पार्टी एक विचारवान पार्टी है जो विचार से चलते, राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के विचार से चलते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मोर लिए काम करीस, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करीस, ताकि ये छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाया जा सके और लोगन के लिए रोजगार यहाँ सृजन हो सके। अनेक प्रकार के जो योजना यहाँ चला थे उस सबो चीज़ के लाभ लोगन ला मिल सके। काबर की आरंग में विशेषकर हम बात करथन तो वहाँ बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार फैले रही से, बहुत ही गुंडागर्दी रही से, दादागिरी रही सवै, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे रही से, नगरीय निकाय में बिना % के काम नहीं होत रही सवै। और हमारे जैसे छोटे छोटे राशन कार्ड बनाना है, मजदूर कार्ड बनाना है, तो गरीब मन से भी भ्रष्टाचार के काम करे जात रही से। तो ये प्रमुख मुद्दा रही से और हम प्रयास करें। और पिछले 2017 से मैं वो आरंग विधानसभा में लगातार भ्रमण करता था, तो लोगों से भेंट मुलाकात और आचार विचार करना, लोगन मन के सुख और दुख में शामिल होना लगातार मोर चलत रही है, जेकर कारण कहीं ना कहीं जनता के लिए मैं नया नहीं रही हूँ। लोगन मोला एक्सेप्ट करी और मोला एक सेवा करे के अवसर दे है और मैं अवसर ला प्रयास करता हूँ कि उनकर मन के दुख और तकलीफ ला दूर कर सका, उनके सुख और दुख में हमेशा में। आप आरंग के बात करो, भ्रष्टाचार के बात करो और योजना मन की बात करते हो, 15 महीना चूँकि अब सरकार ला हो गया आपके, आरंग विशेष बार इसे का आप काम करे हो, का करना चाहते हो वहाँ पे? देखिए, आरंग में बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो मोर उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है। नगरीय निकाय जो हमारा नगर शहर है जो भ्रष्टाचार चलत रही से, सबसे पहले मैं ओला ख़त्म करे के प्रयास करें कि किसी प्रकार के किसी गरीब के साथ कोई कमीशन खोरी नहीं चलना चाहिए, कमीशन नहीं लेना है, जैसे आवत है वैसे होकर काम होना चाहिए, त्वरित होकर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल काम होना चाहिए। तो ये प्रयास मोर लगातार है और वहाँ लगातार बहुत सारे मैं वहाँ कहीं ना कहीं सफल भी हुआ था। आज बहुत अच्छा तरीका से नगर हमारे शहर मन चला थे और गांव-गांव में कहीं ना कहीं न रोड, नाली, भवन, समाज मन के लिए भवन, इस टाइप के कहीं पर भी कोई काम नहीं होते इसे। तो मोर प्रयास ये चला थे कि जितना भी हमारे विधायक निधि आते, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हो, चाहे ओबीसी प्राधिकरण हो या अधोसंरचना हो, आपदा हो, ऐसे सबो जगह से मैं लगातार काम दे के काम करत हूँ। साथ ही साथ बड़े बड़े एक मांग हवे जेमा जैसे का है कि एक भोथली नहर पार रोड है जेमा हमारे स्कूल के बच्चा मतलब बहुत चिखला में उमन ला पैदल चले ला पड़ते, स्कूल ला जब बरसात के समय आते तो चिखला में उमन ला जायल पड़ते। तो ये सारा चीज़ के लगातार लगभग 20-30 साल से उनकर मन के लइका मन के मांग है, गाँव वाला मन के मांग है। तो मैं ओला पूरा कराए कर रहा हूँ। अभी बजट में वो प्रावधान है, लगभग 3.25 करोड़ रुपया ओकर लिए पैसा
पास हो चुके हैं। आने वाले समय में ओकर टेंडर वगैरह भी हो जाई। वैसने एक मोर गाँव है भंडारपुरी, वहाँ से लगे हुए हमारे भैंसा के आगे एक और गाँव है, वहाँ पे बड़ा एक समस्या है कि नहर मतलब वहाँ पे पुलिया नहीं बने, जेकर कारण जब बरसात आते तो भर जाते, तो आदमी यहाँ से यहाँ एती नहीं आते, घूम के ओला आयल पड़ते हो मल्ला, एक ढोलकी नाला करके ओला कहे जाते। ओकर लिए भी मैं पैसा पास करा लें, ओकर टेंडर भी हो चुके, अभी कुछ दिन में ओकर टेंडर भी खुलने वाला है। ऐसने एक तो हमारे बोरिज चंडी मार्ग है, जेमा भी बहुत समस्या होती है, तो ओकर लिए भी मैं पैसा पास करा लिया हूँ, जेकर टेंडर भी लगभग खुल गए। तो ऐसे बड़े बड़े काम जो जनता से जुड़े हुए चीज़ें जो 20 साल 25 साल से लोगन हम मतलब ओकर इंतजार करते थे कब यह काम हो ही। ऐसने अभी जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रही से, तो कोड़ा पर एक गांव है, वहाँ के गांव वाले मन वो पंचायत चुनाव के बहिष्कार कर दी, बोले इसकी ये नहर पार है, हमारे जो रसोटा नहर पार है वो अभी तक नहीं बने। हम इतना दिनों से 20 साल 25 साल 30 साल से हम प्रयास करत हन करके, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ला अवगत कराएं वैसे से समस्या इसी से बात है करके, तो अभी बजट में 10 करोड़ रुपया वहाँ के लिए प्रावधान हुई। तो मतलब मैं ये देखा था कि आरंग के जतका भी समस्या वाला मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही संवेदनशील इस तरह से बोला कहीं ना कहीं संज्ञान में लेके वो सबो काम लग कर थे। तो आरंग के लिए लगातार बहुत सारे विकास कार्य हुए थे। स्कूल में भी हम शिक्षा के जो स्तर है ओला सुधारे के काम करत हन, जेमा जहाँ टीचर नहीं है तो टीचर के व्यवस्था करत हन, वहाँ जो भवन जर्जर हो गए तो जर्जर भवन ला हम बनाए के प्रयास करत हन। ऐसे लगातार मोर प्रयास है, और मैं अभी मोर आने वाला भविष्य में प्रयास है कि सबो बहुत सारे जो स्कूल है मोर टारगेट में है, जिला स्मार्ट क्लासरूम स्मार्ट स्कूल के रूप में निर्मित करे के मैं प्रयास करा था। अब भवन की बात करें, जर्जर भवन की, वहाँ के नगर पालिका भवन तो बहुत उच्च कोटि के बने हैं, पिछले सरकार में बने हैं, बड़े भवन बने हैं। अब तो चूँकि आपके नगर पालिका में भी आप के प्रतिनिधि जीत के आया है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो प्रयास बेहतर रही, भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त रही आरंग। बिल्कुल, अब आगे से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हम होइल नहीं दन, जो भी काम हुई बहुत ही अच्छा तरीका से काम हुई, और हम भी खुद टेक्निकल फील्ड से हैं, तो काम बहुत अच्छा से कराबो, गुणवत्तापूर्वक करवाबो, और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं होइल दन। आप टेक्निकल फील्ड की बात करें, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, एमटेक की पढ़ाई कर रहे हो, और यहाँ एक चीज़ और दिखा थे कि यहाँ थोक के भाव इंजीनियरिंग कॉलेज है, लोगों में डिग्री लेके घूमा थे, लेकिन स्किल नहीं है। एक तरह के जॉब हावे कंपनी के थी कि हमारे पर स्किल्ड लेबर नहीं मिला थे, नौकरी तो हावे स्किल्ड लेबर नहीं मिला थे। ये जिन डिग्री लेके घूमा थे एला कैसे हम ठीक करबो, गुणवत्ता कैसे सुधरी? अभी हमार जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार में नया उद्योग नीति लाए गए, आप लोग मालूम ही है, जिमा बहुत सारे रोजगार सृजन को करे जाते। अभी कुछ दिन पूर्व में ही आप सब भी जाना, तो आप सब गे भी रहे हो, सेमीकंडक्टर के नया उद्योग यहाँ पे अभी लगा थे, जेकर भूमि पूजन हमन सब करें। तो निश्चित ही देश में ये दूसरा ये उद्योग यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लगा थे, जो चिप बनाए जाए यहाँ पे, यहाँ से निर्यात करी, तो वहाँ भी हमारे लड़का बच्चा मन ला कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड वाले मन ला नौकरी भी मिल ही। होकर अलावा अभी आईटी हब के तरीके से हम नवा रायपुर ला कहीं ना कहीं डेवलप करें, जिसमें अभी आप वही दिन आप वहाँ गए भी रहो, तो स्क्वायर में एक बढ़िया ऑफिस खुले है, जिसमें नया नया जो जस्ट पास आउट हुए ऐसे बच्चा बच्ची मतलब वहाँ पे नौकरी मिले है। वो मतलब 3 महीना 4 महीना ट्रेनिंग दे जाही, ट्रेनिंग दे के बाद वो मतलब वहीं जॉब दे जाही, और जो बाहर करना चाहते मतलब मतलब इतना स्किल्ड कर दे जाही कि वो कहीं भी जाके अपन नौकरियों बना कर सकते। तो हर तरीका से मतलब हमारे छत्तीसगढ़ ला समृद्ध बनाए के लिए और रोजगार सृजन करे के लिए लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी काम कर रहे थे। और अभी ऐसे कोई भी विभाग नहीं है जहाँ नौकरी नहीं निकली हुई, नौकरी निकल भी गए और नौकरी मिल भी गए। विशेषकर आप लोग मालूम है जो SI भर्ती वाला रही सो मन कतका साल से मन इंतजार करते हो, मन के कोई पुछाड़ी नहीं रही, कतना बेचारा मन ला धरना प्रदर्शन करे तो मुंडन करना पड़ी, का नहीं करना पड़ी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी लगातार ओला संज्ञान मिली, कारण कि हमरो मन के विधानसभा के बच्चा मन तो हमू मन ओकर मन से बातचीत करके मन आश्वासन दे के विश्वास में रखें, और आज ओकर मन के नौकरी लग गए और ट्रेनिंग में जा चुके। मोरे विधानसभा में पढ़ते निमोरा, वहाँ पे ओकर मन के ट्रेनिंग चला थे, हम ट्रेनिंग में गए, तो जब ट्रेनिंग में गए देखे लगे ओकर मन से संवाद करे लगे, तो इतना उत्साह रही, इतना खुशी ओकर मन के मन में रही से कि मन इतना जोश में रही कि बहुत अच्छा से ट्रेनिंग करना चाहते और जनता के सेवा के लिए मन तैयार है, इसे कहीं ना कहीं प्रतीत हुआ। रोजगार की बात करें, केंद्र सरकार है मुद्रा लोन जिसे बहुत अकन योजना स्वरोजगार पर देते, लेकिन हमारे जो यहाँ के जन लोगन मन है, जन छात्र है या युवा मन है, वो मन नौकरी पर ज़्यादा रहते, स्वरोजगार पर कमती सोचते। स्वरोजगार कैसे मतलब हमन मोटिवेट करन, कैसे प्रोत्साहित करन कि भैया नौकरी के अलावा आप दूसरा मतलब रोजगार दो, आप बिजनेस शुरू करो,
स्टार्टअप शुरू करो ओखर बर कैसे का करे जाएगा, चूँकि आप युवा भी हो। नया उद्योग नीति में तो बहुत सारे नियम है जेकर माध्यम से मतलब बहुत सारे सब्सिडी दे जाते ताकि कम पैसा लागत में वो अपन नया फैक्ट्री डालना चाहे, नया उद्योग डालना चाहते या कुछ और भी काम करना चाहते, तो ऐसे अनेक प्रकार के अगर मन के लिए रोजगार निकाले जाते, उद्योग निकाले ताकि वो मन हाँ नौकरी के पीछे कम भागे और खुद मतलब मालिक बने के लिए प्रयास करें और देने वाला उमन बने। एक लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे काम करत है और हमारे शिक्षा नीति में भी नया शिक्षा नीति भी लाए गए और नया शिक्षा नीति में भी उमन रोजगार प्रद मतलब वो शिक्षा नीति में रोजगार कैसे उमन ला मिली, स्किल उकर मन के डेवलप कैसे हो, ऐसे वो शिक्षा नीति में वहीं से उमन ला कहीं ना कहीं मोटिवेट करे जाते, उकर मन के पर्सनालिटी ला डेवलप करे जाते ताकि उमन हाँ सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागे, अपन खुद भी मालिक बने के प्रयास उमन करे। एक लिए लगातार काम चल रहा। शिक्षा नीति की बात करें खुशवंत जी, एक मोर जन कंसर्न है वो है इंजीनियरिंग कॉलेज के जन गुणवत्ता है। हमरा सूरत है हम जब पढ़त रहे तब तो एमपी एक रही से एमपीसीजी पीईटी के थ्रू हुए बहुत कम सीट से, ओकर बाद एक राज्य बने के बाद इसे इसके अतका बूम हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज के, थोक के बम खुल गए। अब धीरे धीरे बंद भी होते, अतका इंजीनियर निकला थे लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी कैसे कॉलेज के, तब तो अब एजुकेशन सुधरी हुआ, तो कैसे कैसे का क्वालिटी सुधरे कि भाई ये पैरामीटर्स होना चाहिए कि इतना ही आप मतलब लेके आना है करके, जीरो में मत हो सिलेक्शन। नहीं, ये प्रयास तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के है कि शिक्षा ला उच्च स्तर तक लेके जाए, किसी प्रकार को वह समस्या मत हो, मतलब इस टाइप के मतलब बिना पढ़े पास कर देना या इस टाइप से कर देना, ये ऐसे नहीं करना है। के लिए लगातार प्रयास है और जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो नया नया खुले हैं तो अगर वो गुणवत्तापूर्वक है तो ओला स्थापित करे जाते और जो नहीं है तो ओला निश्चित हो पाए कार्रवाई करे के काम करे जाते शिक्षक मन के द्वारा। और बचपन से ही अब लोगन के न्यू ला मजबूत करे के काम करे जाते, जैसे 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्ज़ाम अब लागू कर दे ताकि वहाँ से ही कहीं ना कहीं बच्चा के जो न्यू है वो स्ट्रांग हो सके। तो शिक्षा में जो हमारे उच्च शिक्षा है वहाँ पे भी बहुत सारे प्रयास करे जाते हैं। और जब मैं इंजीनियरिंग करते रहा हूँ तब तो बहुत ही अच्छा रीस है, CSVTU जो है वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से एग्ज़ाम ले और आजकल लोगन जो शॉर्टकट के लिए भागते तो वैसे शॉर्टकट के कोई रास्ता वहाँ नहीं रही से, बहुत ही बढ़िया अच्छा तरीक़ा से पढ़ाए जाए और आज भी पढ़ाए जाते। कहीं कहीं ऐसे दिक्कत आते शिकायत आते तो उस पर कार्रवाई करे के काम करे जाए। 5वीं 8वीं बोर्ड की बात करें, पिछले सरकार में एक प्रयास हो रही है स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना, वो सरकार के स्कूल थोड़ा से फोकस्ड कम है आत्मानंद स्कूल पर, भ्रष्टाचार के गढ़ एक हादरी से आपके जो सरकार आए बोला कैसे देखते हो आप? नहीं देखो, वो तो भ्रष्टाचार के गढ़ रही से। आत्मानंद स्कूल तो आप खोल दियो, ना में किसी प्रकार के सेटअप दे आप, ना किसी प्रकार के कुछ किसी के अपॉइंटमेंट वहाँ करे हो, आप सारा कुछ DMF पे डिपेंड कर दियो कि DMF से पैसा मिली तो मन पढ़ाई, अब DMF से पैसा नहीं मिली तो कैसे पढ़ाई। किसी प्रकार अगर आप ला सही में अगर आप चाहता हो कि बच्चा के सर्वांगीण विकास हो और अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल मिले, टीचिंग हो, तो निश्चित ही वहाँ पूरा सेटअप करना चाहिए। सेटअप करी तो वो परमानेंट रहती, सारा चीज़ रहती, लेकिन इस प्रकार के कोई काम नहीं करी और नया बिल्डिंग कहीं पर दिखाई नहीं दे। जो पुराना सरकार माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जितना स्कूल बने रही थी वही ला रीयूनाइटेड करे के काम करी, वही ला मतलब बनाए के काम करे, रिनोवेशन करे के काम करी। किसी प्रकार के वहाँ कोई ज़्यादा कुछ नहीं करे, बस पेंटिंग कर दिए, अंदर में एक आध रूम बना दिए, कंप्यूटर लगा दिए बस। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार करे के काम करे, जिसमें आप आज भी देखो तो कई जगह के करोड़ों करोड़ों रुपया करमन के पैसा बचे हुए, मतलब वो सिर्फ भ्रष्टाचार के पैसा है, कोई काम करे वाला पैसा नहीं है। लेकिन हमार आप ला मालूम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PM श्री योजना, PM श्री स्कूल जो चलते जेकर माध्यम से जो स्कूल ला इतना अच्छा से डेवलप करे जाते, पूरा स्मार्ट स्कूल बनाए वाला जाते और वैसने स्कूल में सेलेक्ट जाते जो बड़े स्तर में बड़े जगह में जहाँ पे हो, जहाँ पे सारा सुविधा हम बच्चा ला दे सकते हैं। तो वो हिसाब से लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होते मोर यहाँ भानसोज में ये स्कूल हवे PM श्री स्कूल जेला बहुत अच्छा से डेवलप करे जाते। अभी मिडिल स्कूल तक है वहाँ पे, तो मिडिल स्कूल में बहुत अच्छा मतलब कंप्यूटर वगैरह सिखाए के प्रयास करे जाते, होकर बाद आगे के लिए भी करी। ऐसे लगातार बहुत सारे काम करे जाते और एमन तो अधर में छोड़ के चले गए स्वामी आत्मानंद स्कूल ला, लेकिन हमार जो सरकार है वो लगातार प्रयास करे थे कि वहाँ शिक्षक के व्यवस्था में कोई कमी मत हो, एक लिए शिक्षक के व्यवस्था करे जाते और अच्छा से अच्छा लोगों ला शिक्षा मिल सके, बच्चा मन ला के लिए प्रयास कर। एक और क्षेत्र है नौकरी के अलावा वो है कृषि। छत्तीसगढ़ चूँकि कृषि प्रधान राज्य है, जिन नए युवा मन है कुछ मन तो चलो खेती किसानी कराते हैं, उन्नत किसानी कराते हैं, लेकिन बहुत जन मन वो नौकरी के पीछे भागत है चूँकि ये स्वरोजगार।
किसानी पर कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन ला वापस जोड़े जाए, आपके सरकार के का प्रयास है, का स्टार्टअप के थ्रू किया जाए, वो कैसे होही? देखिए हमार सरकार तो हर प्रकार के सहयोग करत किसान मन ला, कार कि हमार छत्तीसगढ़ तो किसानी के नाम से ही जाने जाते हैं, एला धान के कटोरा कहे जाते हैं। तो निश्चित ही ये किसान के प्रदेश है, तो किसान मन के ध्यान सबसे ज़्यादा ध्यान दे जाते हैं। जेमा हमार जो वादा रही से मोदी के गारंटी तेला तो सबसे पहले पूरा करे के काम करें। और आज हम गर्व के साथ किसान की भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर धान के समर्थन मूल्य कहीं मिला थे तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिला थे। धान के समर्थन मूल्य भी और पर एकड़ 21 कुंटल धान भी अगर खरीदी होते तो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ थे। तो आज आप देखा तो हो, पहले एक समय रही से पूरा गांव के आदमी शहर में बसत रही सब है, किसानी लपन छोड़त जाते। लेकिन आज आप देखो कि शहर के लोगन हक गाँव जाते और किसानी करना फिर से प्रारंभ कर दिया, काबर कि धान के समर्थन मूल्य इतना अच्छा से मिलत हवे और केसीसी लोन उमा दे जावत है। पानी के लिए अगर किसी प्रकार की समस्या होते, पर्याप्त नहर बन के व्यवस्था अभी मोर यहाँ आप जाके देखो आरंग विधानसभा थे, कई नहर लगातार नया, बहुत सारे नहर तो बन चुके हैं, बहुत सारे नया नहर के स्वीकृति करे गए ताकि पानी लोगन तक पहुँचे, मतलब कृषि में किसी प्रकार के समस्या मत होए। ये हर प्रकार से, चाहे कृषि में हो, चाहे पशु में हो, चाहे हमारे बस्तर सरगुजा में जो तेंदुपत्ता के बात करें, तो हर तरीका से उमल्ला कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि दे जाते जेकर माध्यम से मना किसानी करे और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो सके और उनके आय दोगुना हो सके कि लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव झाई जी काम करते। धान के कटोरा की आप बात करते हैं हम, ओकर दूसरा पक्ष ये है कि लोगन मन सिर्फ धान लगात है, दलहन और उनहारी जन तिलहन जन होते ओकर लगाना छोड़ दे। धान की फसल अच्छी बात है, लेकिन पानी की समस्या भी है। अब नहर तो बना दे, लेकिन वाटर लेवल इतना डाउन हो गए है कि अब कहीं बोर नहीं चले। और दूसरा जन आदमी आते हैं धाने लगाते हैं, बाकी जन कैश क्रॉप होना चाहिए या सब्जी भाजी हो गए, वो में ध्यान कम रहते, काबर ध्यान में समर्थन मूल्य आप में ज़्यादा देवत हो। तो वोला भी कैसे प्रोत्साहित करे जाए, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। धान चूंकि हम लगाता नहीं, यहाँ मिट्टी वैसने हैं, लेकिन हम बाकी फसल भी हम प्रोत्साहित करन, ये देखे पड़ी। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार ये सारा चीज़ ला दिखाते, दाल के, तिलहन के और बहुत सारे और जो चीज़ है जो किसानी में होते, वो सबों के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी योजना लगातार हमारे कृषि विभाग के द्वारा निकाले जाते, जेमा अभी हमारे सरकार के द्वारा जो किसान मतलब टूर कराए जाते भाई। जैसे मोर यहाँ से हर 3 महीना 4 महीना में 100-150 किसान मतलब बस में बैठा के दूसर जगह जहाँ किसानी अच्छा होते वहाँ ले जाए जाते और वहाँ के जो टेक्निकल जानकारी और एक एक बारीकी से वहाँ के जानकारी वो मतलब दे जाते कि यहाँ गेहूँ देखो ऐसे ऐसे करे के कारण होते, ऐसे उत्पादन यहाँ ज़्यादा होते, सब वो चीज़ के मतलब जानकारी ट्रेनिंग दे के फिर वो मतलब यहाँ तक ले जाते और एक ब्राउज़र भी दे जाते ताकि उनके पास पूरा लिखित में भी जानकारी हो, ताकि आने वाले भविष्य में वो सिर्फ धाने के भरोसा मत रहे, दूसर और भी किसानी उमन कर सके। तो एक लिए लगातार प्रयास हमारे कृषि विभाग के द्वारा करे जाते, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। निश्चित ही एला हम सब भी जानत हन, जल स्रोत कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटत है, तो ओकर लिए हम सब लोग प्रयास करना है, तो ओकर लिए लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए हैं। ओखर बर का रोड मैप तैयार हो है, कैसे ओखर लोगन मन की विकास हो हो में का कुछ प्लान करें? निश्चित ही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मुख्य रूप से ये प्राधिकरण जहाँ पे अनुसूचित जाति समाज निवास करते, जे बस्ती में निवास करते, जे गांव में निवास करते, वहाँ के उन्नति विकास के खातिर ये प्राधिकरण होते हैं। तो निश्चित ही एमा प्रयास यही करे जाते कि जहाँ जैसे अब हमारा आरंग है, तो आरंग में जो अनुसूचित जाति बहुल्य वाले गांव हैं, जहाँ 25% से ऊपर समाज के अनुसूचित जाति समाज के बहुलता है, वहाँ के जो रोड है, नाली है, भवन है उनकर मन के लिए, या पानी के कोई समस्या है, या कोई स्कूल है जहाँ वो मन पढ़ते तो वहाँ स्कूल ला स्मार्ट क्लासरूम के रूप में बनाए जाए, ऐसे ये सारा चीज़ विकास करे के काम करे जाते कर माध्यम से। और इमा भी लगभग 20 करोड़ रुपया लगभग अभी पूरा प्रदेश में इमा दे जा चुके हवे, और ये 20 करोड़ में लगातार रोड भी बनी से, नाली भी बने हैं, भवन भी बने हैं, और कहीं कहीं स्कूल में कंप्यूटर वगैरह भी एमा सप्लाई करे गए ताकि कंप्यूटर बच्चा मन कंप्यूटर सीख सके, और जल के लिए ठंडा पानी मिल सके के लिए वाटर कूलर वगैरह के भी व्यवस्था सब स्कूल वगैरह में करेंगे। मतलब हर तरीक़ा से समाज की उन्नति विकास हो सके, एक लिए लगातार काम करी जाए। तो सिर्फ प्राधिकरण ही नहीं, प्राधिकरण से हटके माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति समाज निवास करते वहाँ के लिए बहुत सारे पैसा वह स्वीकृत करे के काम करते, और विशेष रूप से जो धार्मिक स्थल है, कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति समाज के जो धार्मिक स्थल हैं ओकर मन के उन्नति विकास कहीं ना कहीं रुके हुए।
वो सारा चिल्ला ध्यान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के लिए भी धार्मिक स्थल के भी उन्नति विकास के खातिर लगातार पैसा स्वीकृत करे जाते। तो आज कहीं ना कहीं एक समय रिस अनुचित जाति समाज ला विकास के जो रास्ता है वहाँ से हटा दे गई से। हम पिछले 5 साल अगर देखथन तो किसी प्रकार के विकास अनुसूचित जाति समाज के नहीं हो रही, लेकिन आज करोड़ों लाखों रुपए लगातार पास हुए थे अनुसूचित जाति समाज के लिए, और आज वो भी कहीं ना कहीं खुशी में है कि आज मतलब लगातार पैसा मिला था उनके विकास के। छत्तीसगढ़ के इतिहास में खुशवंत जी, बलौदा बाजार की घटना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही से। एकर पीछे आप का वजह मानते हो? जिन हमला दिखा था एक्चुअली वही है या कुछ और भी रही से? देखिए, बलौदा बाजार के जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है सबसे पहली तो, और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए कलंक है एक प्रकार से, और ऐसी घटना कभी होना भी नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा आहत तो हम सतनामी समाज हैं, क्योंकि सतनामी समाज हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे, गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाला समाज है जो सादा झंडा सत्य और अहिंसा के प्रतीक चिन्ह लेके चलते। लेकिन ऐसे समाज के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस के एक घटना ला अंजाम दे के काम करे, और कहीं ना कहीं ये लोगन वो जो असामाजिक तत्व है मोलाई से लगते आज विकास के मुख्य धारा से ये सतनामी समाज जुड़त हवा। आज कहीं ना कहीं उनकर विकास हुआ थे, उनकर क्षेत्र के उनकर समाज के धार्मिक स्थल के विकास हुआ थे, तो कहीं ना कहीं यहीं में बाधा बने के लिए या सामाजिक तत्व इमा घुस के गलत काम करे हैं। और मोला इसे भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी कहीं ना कहीं दिखाई देते, काबर कि आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र के साथ चलत है। तो आज हर धर्म ला लगातार उन्नति विकास दे के काम करत हवे। हमार गिरौदपुरी जो पिछले 5 साल से एक ईटा नहीं रखा है रिसे, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज करोड़ों रुपया वहाँ पैसा पास कर दे हैं। हमार भंडारपुरी धाम जो गुरु घासीदास बाबा जी कर्मस्थली है, जहाँ एक ईटा कांग्रेस के गवर्नमेंट नहीं रखी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपया वहाँ के पैसा पास करी। तो कहीं ना कहीं ये जो असामाजिक तत्व है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है ये ओला बर्दाश्त नहीं हो पाते कि सतनामी समाज के उन्नति विकास बर्दाश्त नहीं होते, जेकर कारण ये घटना ला अंजाम दे के काम करे से प्रतीत होते हैं हमला। मतलब आपको ये कहना है कि राजनीतिक दल भी हस्तक्षेप हो ही है में विरोधी पार्टी? बिल्कुल राजनीतिक मोला लगते सुनियोजित, काबर की ये जो घटना है बहुत ही सुनियोजित ढंग से घटना ला अंजाम देंगे। काबर की अब सतनामी समाज तो अनेक बार आंदोलन करें, और ये तो मुश्किल से 15-20 हज़ार यहाँ संख्या रही, लाखों में आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी किसी प्रकार के घटना नहीं हुए, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। काबर की अहिंसा के पुजारी है सतनामी समाज, तो कभी भी सतनामी समाज तो ऐसे कभी ये घटना ला अंजाम नहीं दे सकेगा। कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से राजनीतिक ढंग से ये घटना ला अंजाम दे गए है। एक से आप भी देखत भी हो कि मैं राजनीति के कैसे कैसे व्यक्ति मने मैं जेल में गई सब है। और मैं तो ये पूछता हूँ एक पूर्ण रूप से सामाजिक आंदोलन रही से कि मैं राजनीति घुसाए के का मतलब, राजनीतिक व्यक्ति मतलब जाए के का मतलब, वो भी दूसरे समाज के और जो ऐसे व्यक्ति है वो मतलब वहाँ जाए के का आवश्यकता रही से। कहीं ना कहीं लगते प्रतीत होते सुनियोजित ढंग से ये घटना ला अंजाम दे गए है, और समाज के जो बहुत ही बेचारा है जो मतलब जो शांत प्रिय समाज है ओला बदनाम करे के लिए और उमल्ला कहीं ना कहीं दंडित करे के लिए सब काम ला करेंगे हमारे। अच्छा, भविष्य में ऐसे घटना मत हो, अब का प्रयास किए जाते हैं? समाज के अपन के बैठक हुई सो ही बात हुई सो ही नीचे दे मैं वो समय जैसे ये घटना हुई के पहली जब ये आंदोलन के चलत रही थे कि 10 तारीख को उग्र आंदोलन करना है करके, तो मैं वीडियो जारी करे हूँ, समाज के प्रमुख जन से बातचीत भी करे हूँ, बैठाए भी हूँ, बोले हूँ कि किसी प्रकार की चिंता फिक्र करे की आवश्यकता नहीं है। आप देखे हो कि आज जैत खाम ला खंडित करेगी, 48 घंटे के अंदर में 3 अपराधी ला पकड़ लेगी। मतलब त्वरित कार्रवाई करे के काम विष्णुदेव साय जी की सरकार करे। काबर की विष्णुदेव साय जी खुद एक धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो वो कभी भी किसी भी धर्म के अपमान ला बर्दाश्त नहीं करे, तो तत्काल वहाँ कार्रवाई करी। 48 घंटे के अंदर ये कार्रवाई करे के काम करी। और वही जब कांग्रेस पार्टी में आप लोग मालूम है जब पिछले सरकार में धर्मपुरा कांड हो रही सब कवर्धा में, जहाँ जैत खामला जला दे गई सब है, काट दे गई सब है, तो वहाँ जब घटना हो रही से तो अपराधी लोग कई दिन लग गए खोजते हुए, अपराधी लोग पकड़ नहीं पाते रही थे, और आज भी वहाँ पे बड़ा मुश्किल से शायद वहाँ भवन बने के प्रयास चला था। तो इतना दुख तकलीफ रही, लेकिन जब विष्णुदेव साय जी की सरकारी तो 48 घंटे के भीतर ओला पकड़े के काम करी। तो कहीं ना कहीं
आज 48 घंटे के भीतर में ओला जब पकड़ी अपराधी ला तो कहीं ना कहीं सतनामी समाज खुश हुई कि भाई चलो तत्काल कार्रवाई हुई। तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है ओला बर्दाश्त नहीं हुई और कहीं ना कहीं समाज ला भड़काना प्रयास करी, भड़काए के काम करी कि नहीं ये तो बाहर के व्यक्ति हैं, बाहर के व्यक्ति आके वहाँ जैत खाम को क्यों काटेंगे, बाहरी व्यक्ति को क्या लेना देना है, ऐसे मतलब बहुत सारे गलत अफवाह फैलाए के काम करी। और अपराधी के ना कोई जात होते ना कोई धर्म होते, कौन से देश में थे कौन से प्रदेश से थे ऊपर से मतलब वो अपराधी मतलब अपराधी होते। तो वो अपराधी अपराधी रही से, लेकिन ज़बरदस्ती लोग अल्लाह भ्रम फैलाए के काम करेगी। लेकिन ओकर बावजूद समाज के आस्था ला ध्यान में देते हुए, समाज के मांग ला ध्यान में देते हुए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है 10 तारीख को आंदोलन से 9 तारीख को घोषणा कर दी कि न्यायिक जांच की घोषणा करे जाते हैं। और न्यायिक जांच बहुत ही अच्छा जांच होते जेमा निश्चित है। और अगर किसी के इसमें मिली भगत है, कोई मिली भगत के माध्यम से घटना ला अंजाम दे हुई जेठ खामला खंडित करने वाला तो ओला भी कहीं ना कहीं पकड़े जाही। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ये विपक्षी दल के कुछ लीडर्स वो समाज के बीच में जाके समाज ला भड़का के ये घटना ला अंजाम दे के काम करें। आप 48 घंटे के अंदर अपराधी ला गिरफ्तार करे की बात करो, समाज के अब एक ऐसे वर्ग ये मानते कि बहुत से में निर्दोष बन के भी गिरफ्तारी हो है। चूँकि आप धर्म गुरु भी हो तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी बनती और मन का सहानुभूति बटोरे के प्रयास करते जिन कहे कि निर्दोष मतलब गिरफ्तार करेगी है, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि भाई कैसे वो मतलब वास्तविकता है वो बताया जाए। देखिए किसी ला भी ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं गिरफ्तार नहीं करे जा सके। आप हम तो विशेष रूप से संविधान ला मानथन और संविधान ला हम सब सर्वोपरि मानथन। और जो भी गिरफ्तारी हो रही से आप सब ला मालूम है वीडियो फुटेज के माध्यम से और पूरा दिखत रही से वही मन ला गिरफ्तार करेगी रही से। किसी भी प्रकार के कोई भी निर्दोष ला गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर एक भी कोई निर्दोष है जो वहाँ पे नहीं गिरी से और वहाँ पे डंडा चलाते हुए नहीं दिखाते या कुछ नहीं करते तो ऐसे व्यक्ति के मोला मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये वीडियो में जब भी मोर से बाइट पूछे जाते तो कि नाम मोला दो, अगर कोई भी गलती से अगर गिरफ्तार हो तो जिम्मेदारी हमारी कि हम मोला छुड़ा के आप ला देबो। निर्दोष व्यक्ति ला कभी किसी प्रकार के कोई ओकर ऊपर कार्रवाई होल नहीं दन, कारण कि हम समाज के धर्मगुरु हैं और समाज के हमार जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए अपन कर्तव्य अपन जिम्मेदारी निभान। तो लगातार हम प्रयास करत हैं जेमा अगर ऐसे कोई भी कहीं भी सूचना मिली तो मैं आज भी बोला था ऐसे भी अगर अभी भी सूचना मिली तो मैं ओकर साथ खड़े हूँ। और लेकिन हम सबला सचेत रहे की आवश्यकता है, हमारे सतनामी समाज ला विशेष रूप से सचेत रहे की आवश्यकता है। इसे असामाजिक तत्व ऐसे राजनीतिक दल जो ज़बरदस्ती हमार उपयोग करके कहीं ना कहीं अपन राजनीति रोटी सेकना चाहते और समाज ला धर्म ला हमार बदनाम करे के प्रयास करते एक मन से थोड़ा बच के रहे की आवश्यकता है। ये घटना के बाद जिन भीम आर्मी है इन्हें से सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद जी ओखर दौरा छत्तीसगढ़ में काफ़ी बढ़ गए हैं, बड़े बड़े रैली भी करी से, सीएम हाउस घेराव के भी वो करी से मन विज्ञापन आते बड़े बड़े। दूसरी तरफ जिन बसपा है हमेशा एक या दो सीट ओखर आत रही से कहीं ना कहीं ओखर जनाधार कम हुए हैं। का भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी यहाँ पे बसपा की जगह ले सकते का विकल्प बन सकते का, आप इला कैसे देखते हो वो जो गैप है समाज की राजनीति में बोला? देखिए छत्तीसगढ़ में तो तीसरा दल के कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है, पहली चीज़। दूसरा रही बात भीम आर्मी के जो हम बात करत हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेके के लिए यहाँ पर आए हैं। किसी प्रकार के आज तक किसी ला कोई न्याय नहीं दिला है। आज जब घटना हुई तभी आप दिखा था, उससे पहले कहाँ रहे हो? उससे पहले भी कई आंदोलन हमारे चलत है, मोर लगातार दौरा चलत है, बाबा जी के लगातार दौरा चलत है, बाबा जी ला पद यात्रा करना पड़त है। आप एक हरदीड़ी गांव है जहां एक सरपंच ला जिंदा जला दे गिरी से पूर्व के बात है, बहुत पूर्व के तो वहाँ गुरुबालदास साहेब जी धरना प्रदर्शन आंदोलन करी और बाद हम यहीं सिमगा ज़्यादा दूर नहीं जान, यहीं रायपुर के सिमगा में जहाँ पे हमारे सतनामी समाज के जय स्तंभ रही सब है जिला खंडित कर दे गई तो गुरु बालदास साहेब जी के द्वारा करो मरो तक के आंदोलन ओला करेला पड़े रही सब है ताकि समाज ला न्याय मिल सके। तो ऐसे अनेक प्रकार के जब सतनामी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होत रही से तो लगातार वो जब अकेला प्रयास करती तब ये भीम आर्मी कहाँ रही से। लेकिन जब पता चली कि इतना बड़ा बलौदा बाजार कांड होए है तो एक माध्यम से हम राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, पर राजनीति ला चमका सकते हैं। ओकर लिए यहाँ पर वो आइस और ओकर लिए लोगन ला भ्रमित करे के प्रयास करी। लेकिन आप देखत हो बात बड़े बड़े करे जाए कि 1 लाख के भीड़ हुई, 2 लाख के भीड़ हुई, कहीं भी ऐसे बता दे कि 5 एक बार भिलाईगढ़ में मैं देखे कार्यक्रम हुई तो मुश्किल से 5000 मुश्किल से रीस हुई। यहाँ रायपुर राजधानी में बोले कि हम उग्र आंदोलन करेंगे
तो जाके देख पता करो तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा भीड़ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं समाज एक्सेप्ट नहीं करते, वही मन एक्सेप्ट करते जेला अपन राजनीति रोटी सेकना है, सिर्फ वही व्यक्ति मना वहाँ जाते हैं। लेकिन आम समाज जो हमारे सतनामी समाज है वो वहाँ पे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, किसी प्रकार के उनका साथ नहीं। काबर के हमारे समाज हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे और शांतिपूर्वक। हमारे गुरु घासीदास बाबा जी भी जब सतनाम आंदोलन छेड़ी तो सतनाम आंदोलन शांतिपूर्वक सादा झंडा लेके वो चली और लोगों ला जागरूक करे के काम करे, किसी प्रकार के तलवार नहीं चलाई, किसी प्रकार के डंडा नहीं चलाई। आज भी हम वही नियम ला फॉलो करथन, सादा झंडा के साथ चलथन, शांतिपूर्वक चलथन और सत्य और अहिंसा के मार्ग में चल। और जो सत्य अहिंसा के मार्ग में चली आप न्याय मिली। 15 महीना आपके सरकार ला हो गए, विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे उठाते रहे थे। विष्णु की सुशासन, मोदी की गारंटी, ये कब का उपलब्धि देखते हो 15 महीने में संक्षिप्त में? 15 महीना में तो अनेक उपलब्धि है। आप तो सबसे बड़े उपलब्धि तो यही है कि मोदी के गारंटी, आज मोदी के लगभग सबो बड़े गारंटी पूरा हो चुका है। ये सबसे बड़े कहीं ना कहीं सफलता है। और एक सबसे बड़े उदाहरण यही रही कि जब 1 साल हमार कंप्लीट हुई तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अपन रिपोर्ट कार्ड पेश करी। कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करते तो वही अपन रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकते, तो ये सबसे बड़े उपलब्धि हमार। फिर अभी वर्तमान में आप देखा तो सुशासन तिहार चलत हवे, जेमा लगातार लोगन के समस्या ला सुने जाते, फिर ओकर बाद समस्या निवारण के काम चली। माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक कोई भी गांव में उतरही और वहाँ के लोगन से सवाल जवाब करके उनकर समस्या ला निराकरण करे के काम करही। और सबसे बड़े बात, मैं युवा हूँ तो मैं युवा वाला विशेष लोगन से जुड़े रहता हूँ। तो युवा मन के जो मांग रही से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, नौकरी में जो भ्रष्टाचार तो होते थे, नौकरी ओकर मन के नहीं लगा थी, जो पैसा वाला है तो ओकरी नौकरी लगा थी। सबसे बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री जी की एला समाप्त करे के काम करी, इसकी आम आदमी के बेटा भी आप कलेक्टर बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री जी करीस। और बड़े बड़े जो बिजनेस है, उद्योग है, जेमा ऑनलाइन ला खत्म करके मैनुअल करके वहाँ भ्रष्टाचार करे के काम करते से, जेमा कोयला वाला सबसे पहले आपला मालूम है, ओमा कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करीस। ओला ऑनलाइन करीस ताकि किसी प्रकार के भ्रष्टाचार मत हो और सही व्यक्ति ला वो मिले, ताकि सही तरीक़े से छत्तीसगढ़ के विकास हो सके। तो इसे लगातार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ उन्नति और विकास करते हैं। एक आखिरी सवाल, बारात कब लेगो? वो तो अब बाबा जी के ऊपर है। गुरु घासीदास बाबा जी के जब आशीर्वाद होई तब वो चलेंगे बारात, आप सबको भी ले चलेंगे। तैयारी समर संघ में आरंगले विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, जेकर से हम गोट बात करते हैं। अगले हफ्ता हम फिर कोई नवा पहना सन बात करबो। आप देखा तो स्वराज एक्सप्रेस। जोहार सगा। जोहार।